भक्ति की अद्भुत महिमा है महाराज। पितर क्या जाने भक्त और भक्ति की महिमा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता ये पितरो अपि धन्या येषां कुले वैष्णवनामधेयम्। कुले पवित्रम जननी कृतार्था। जिस भी कुल में परिवार में भक्त का जन्म हो जाता है ना, पूरा कुल खानदान पवित्र हो जाता है महाराज। उसकी मैया कृतार्थ हो जाती है। भक्त जहां उत्पन्न होता है वहां की भूमि पवित्र हो जाती, धन्य मानी गई है महाराज। और ये जो पितृगण है ना, ये नरक से कब स्वर्ग में पहुंच जाते हैं और मुदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, कौन कहे महाराज। ये स्वर्ग में चले जाते हैं। नरक के त्राण से, नरक से सुख पाने को जो पिंड और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे, उनके कुल में यदि कोई भक्त उत्पन्न हो जाता है महाराज, तो तुरंत वे पितृ स्वर्ग को चले जाते हैं। मेरा एक निवेदन है, मैंने पढ़ा था कहीं, भगवान के भक्त के ऊपर ना किसी प्रकार का ऋण शेष नहीं रहता। जो मनुष्य सभी प्रकार के कपट को छोड़ करके, सभी प्रकार के स्वार्थ को, सांसारिक स्वार्थ को छोड़ के भगवान के शरणागत हो जाता है ना, वह भक्त देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, प्राणी ऋण, कुटुंब ऋण, अतिथि ऋण, सभी से मुक्त हो जाता है। इन्हीं श्रीमद् भागवतम में नव योगीश्वरों एवं राजर्षि निमि का संवाद है महाराज। उसी संवाद में करभाजन नाम के योगीश्वर ने राजर्षि निमि से कहा है, राजन देवर्षि भूतात्मनां पितॄणां न किं करुणाय मृणे च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहर्तकर्तृम्। भगवान की शरण में हो जाओ, कोई ऋण शेष नहीं होगा जी। यति भूपति ब्रह्मचारी, तुम सब रहकर भी यदि तुम में भक्ति नहीं है महाराज, तो तुम जंजाल में फंसे रह जाओगे। मेरा निवेदन है, भगवान के शरणागत हो जाओ। कितना उदाहरण तुम्हें दूं मैं। केवट को भूल गए क्या? केवट भक्त ही तो है। भगवान पहुंचे जब न गंगा जी के तट पर, केवट से भगवान ने कहा मुझे उस पार जाना है। केवट कोई सामान्य नहीं है महाराज, कई जन्मों की यात्रा केवट की है, कई जन्मों की यात्रा केवट की। ऐसे उसकी भक्ति नहीं पकी है। एक बार की बात है ना, क्षीर सागर में मेरे नारायण योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
योग निद्रा में विराजमान है शेष शैया पर महाराजा। आप मेरे श्रोता हो, मैं कुछ न कुछ रहस्य रोज प्रकट करके यहाँ से जाऊंगा। जो मुझे मिला है भगवान की कृपा से वो मैं जरूर बांट के जाना चाहता हूँ आप में। शेषनाग की सैया लक्ष्मी जी महाराज चरण सेवा कर रही हैं धीरे धीरे। इतने में एक छोटा सा कछुआ महाराज, कछुआ भगवान नारायण का चरण जो शेष सैया से बाहर है उसका उनका अंगूठा दिख रहा है महाराज। उस कछुए को विचार आया, जेहि पद सुर सरिता प्रकट पुनीता प्रकट भई। इन्हीं भगवान के चरणों के पाद प्रक्षालन करने से ब्रह्मा का की कमंडल का जल गंगा कहलाया है। नख निर्गता मुनि वंदिता। भगवान के चरणों की कितनी महिमा है। वो जो कछुआ है ना, वो सोच रहा है मनी मन इन चरणों को एक बार मैं अपने मुख से चूम लूं, स्पर्श कर लूं जी, एक बार। वो कछुआ महाराज बहुत प्रयास कर रहा है। लक्ष्मी जी सावधान होकर चरण सेवा कर रही हैं। जब कछुआ पास में जाता है तो उसे दूर कर देती हैं झटक से, उधर जा उधर जा। कछुआ नहीं मानता, पुनः प्रयास, फिर प्रयास किया। इस बार शेष ने देख लिया। शेष ने मानो अपने मुख से गर्म श्वास का प्रवाह उसकी तरफ किया, उधर जा उधर जा। भगवान की निद्रा में विघ्न न कर। पूरे जीवन वह कछुआ प्रयास करता रह गया महाराज, भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं पाया। और मैं हर विषय प्रमाण से बोलने में विश्वास रखता हूं। मैं कोई दंत कथा आपसे नहीं कहने यहां बैठा हूं। जन्मांतर हुआ महाराज, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, कई जन्म बीत गए, भगवान के चरण नहीं मिले छूने को। जब निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, उस समय यही केवट महाराज चुप के यह सुन रहा था महिमा। जो जाति स्मृत गुण है ना, वह जग गया है। पुराने कई जन्मों की जो संचेतना थी, उस केवट को महाराज याद आई, स्मरण हो आई है। और सुबह सुबह वे ही भगवान उन्हीं शेष और उन्हीं लक्ष्मी जी के अवतार लक्ष्मण और सीता जी के साथ गंगा पार जाना चाहते हैं। केवट ने हठ किया महाराज, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो।
हूं आपकी महिमा को। मेरी यह नौका गौतम पत्नी अहिल्या जैसी न हो जाए। आपने पत्थर को चरण से छुआ था, वह मुनि पत्नी हो गई। मेरी यह काष्ठ की नौका भी कोई स्त्री हो जाएगी, इसमें मुझे संदेह नहीं। और जो संशय है, यदि आपको गंगा के उस पार जाना है ना, मैं पहले परीक्षण करूंगा। हाँ? और मैं जरूर करूंगा इस अब की बार। मैंने बहुत प्रतीक्षा की है, मैं जरूर करूंगा। मुझे दशरथ जी की शपथ है, ये जो लक्ष्मण जी हैं ना, ये मुझे बाण ही क्यों न मार दें, पर मैं जरूर चरण का प्रक्षालन करूंगा। महाराज भगवान मुस्कुराने लगे। सोने की वट के बैना प्रेम लपेटे अटपटे। सोने की वट के बैना प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान श्री राम ने मुस्कुराया है यहाँ पे। महाराज क्यों मुस्कुराए? जानकी जी देख रही हैं, लखनलाल देख रहे हो, जन्म जन्मांतर का हठी है यह। जब कछुआ था ना, तुम दोनों ने इसे मेरे चरण को छूने नहीं दिया था। इतनी इसने प्रतीक्षा की है, अब इसकी इच्छा भी बढ़ गई है। तब चरण छूना चाहता था, आज चरण धोना चाहता है। आप विचार करो केवट क्यों चरण धोना चाहता है। केवट मनुष्य की योनि में है महाराज, उसके ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। भगवान के चरणों को यदि धो करके वह चरणोदक पा जाएगा ना, उसी से अपने पितरों का तर्पण करेगा महाराज। समस्त प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाएगा। जो भगवान का भक्त हो जाता है, मैं पुनः निवेदन करता हूं, वह समस्त प्रकार के देव ऋषि पितृ ऋण इत्यादि से महाराज मुक्त हो जाता है। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु है पुनि मुदित गयो ले पार। पितरों को पार किया महाराज। भगवान की भक्ति का मेरा निवेदन है, समस्त प्रकार के ऋणों का जो अनुबंधन है तुम्हें प्राप्त न, उन समस्त प्रकार के ऋणों से यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो भगवान के शरण आ जाओ।